नमस्कार साथियों, राम राम सभी किसान भाइयों को, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम और मेरे सभी मेहनती अन्नदाताओं का दिल से स्वागत है। आज की ये जानकारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है और मैं शुरुआत में ही आपसे एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं वो सीधे सीधे आपके खेत, आपकी फसल, आपके नुकसान, आपके अधिकार और आपके खाते में आने वाले मुआवजे से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से नहीं सुना तो हो सकता है कि आपका वो हक जो आपको मिलना चाहिए वो किसी तकनीकी कमी, किसी दस्तावेजी गलती, किसी अधूरी जानकारी या किसी लापरवाही की वजह से अटक जाए। और यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि आप एक एक शब्द को ध्यान से सुने, पूरा अंत तक जुड़े रहें और इस जानकारी को अपने गांव के हर किसान तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आज के समय में जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है और जो किसान जागरूक है वही अपनी मेहनत का सही हक समय पर ले पाता है। और साथियों, शुरुआत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है जो आपके ही फायदे के लिए है। बहुत सारे किसान भाई वीडियो देखते हैं, जानकारी लेते हैं, फायदा उठाते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही सच्ची, जमीन से जुड़ी, काम की और जरूरी जानकारी आगे भी मिलती रहे तो अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने गांव के हर किसान तक जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ एक वीडियो की नहीं है, ये आपके हक की है, आपके नुकसान की भरपाई की है, आपके भविष्य की है और आपके बच्चों के खाने पीने की है। इसलिए इसे हल्के में मत लीजिए। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। किसान साथियों, राजस्थान में इस समय जो फसल मुआवजा 2026 को लेकर अपडेट चल रही है वो हर किसान के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि पिछले कई दिनों से बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, तेज आंधी, तूफान, पाला और कई जगहों पर अचानक हुई खराब मौसम की वजह से रबी की फसल को बहुत भारी नुकसान हुआ है। कहीं सरसों झड़ गई, कहीं गेहूं की बालियां काली पड़ गई, कहीं चना पानी में गल गया, कहीं जीरा और इसबगोल की फसल बिछ गई, कहीं बाजरा खराब हो गया, कहीं मूंगफली में नुकसान हो गया और कई किसानों की तो पूरी साल भर की मेहनत एक ही झटके में खत्म हो गई। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये किसान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि किसान अपने खेत में 4 से 6 महीने तक दिन रात मेहनत करता है, बीज डालता है, पानी देता है, खाद डालता है, दवाइयां छिड़कता है, खेत की रखवाली करता है, उम्मीद लगाता है और जब फसल पकने का वक्त आता है, जब कटाई की तैयारी शुरू होती है, तभी आसमान से आफत बरसती है और सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। ऐसे में किसान को सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है वो है राहत, सहारा और मुआवजा। अब यहाँ पर सबसे जरूरी बात समझिए, सरकार ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ निर्देश दिया है कि जहां जहां फसल खराब हुई है वहां तुरंत सर्वे कराया जाए, नुकसान का सही आकलन किया जाए और जो किसान वास्तव में प्रभावित है उन्हें समय पर राहत दी जाए, क्योंकि राज्य सरकार भी ये मानती है कि किसान केवल एक व्यक्ति नहीं है, किसान पूरे समाज की रीढ़ है, किसान अन्नदाता है, किसान देश की अर्थव्यवस्था का आधार है और अगर किसान कमजोर होगा तो देश की रफ्तार भी कमजोर होगी। इसलिए सरकार ने जिला कलेक्टरों को आदेश दिया है कि वे संबंधित क्षेत्रों में गिरदावरी और सर्वे की प्रक्रिया तेज करें और जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि मुआवजा राशि जारी की जा सके। अब बात करते हैं कि ये मुआवजा आखिर किस आधार पर दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे किसान ये सोचते हैं कि अगर फसल खराब हो गई तो पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन असलियत यह है कि सरकार फसल देखकर पैसा नहीं देती, सरकार रिकॉर्ड देखकर पैसा देती है। और रिकॉर्ड का मतलब है कि आपकी जमीन का विवरण, आपकी फसल का विवरण, आपका नुकसान प्रतिशत, आपकी गिरदावरी रिपोर्ट, आपका बैंक खाता, आपका आधार, आपकी EKYC, आपकी पात्रता और कई बार बीमा का रिकॉर्ड भी, और इन सब चीजों का मिलान होता है तभी आपके खाते में पैसा आता है। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। अब समझते हैं कि मुआवजा 2 मुख्य माध्यमों से दिया जाता है। पहला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत और दूसरा है राज्य आपदा राहत निधि यानी SDRF के माध्यम से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरे देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत चलती है और इसे राज्य सरकार की मदद से लागू किया जाता है, जबकि आपदा राहत निधि उन किसानों को राहत देती है जिनकी फसल प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुई हो, चाहे बीमा हो या ना हो, लेकिन बीमा होने पर लाभ अधिक हो सकता है और प्रक्रिया अलग तरीके से चलती है। अब बात करते हैं नुकसान प्रतिशत की, क्योंकि यही वो सबसे महत्वपूर्ण आधार है जिस पर मुआवजा तय होता है। अगर आपकी फसल का नुकसान 20% से 33% के बीच है तो आपको सीमित सहायता मिलती है। अगर नुकसान 33% से 50% के बीच है तो सहायता की राशि बढ़ जाती है। अगर नुकसान 50% से 75% के बीच है तो उच्च श्रेणी की राहत बनती है और अगर 75% से 100% तक फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है तो अधिकतम राहत राशि मिलने की संभावना रहती है। और ये केवल एक अनुमान नहीं है, ये पूरी प्रक्रिया आपके खेत के वास्तविक नुकसान और सरकारी नियमों पर निर्भर करती है। अब साथियों, जो राशि सामने आती है वो भी फसल के प्रकार, क्षेत्रफल, नुकसान की गंभीरता और बीमा कवरेज पर निर्भर करती है, लेकिन सामान्य रूप से अगर नुकसान कम है तो लगभग 8,000 रुपए से 13,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक सहायता मिल सकती है। अगर नुकसान मध्यम स्तर का है तो 13,000 रुपए से 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक मिल सकता है। अगर नुकसान अधिक है तो 17,000 रुपए से 21,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक सहायता मिल सकती है और अगर पूरी फसल नष्ट हो गई है तो 21,000 रुपए से 34,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक भी राहत राशि संभव हो सकती है। लेकिन ये राशि हर किसान के लिए समान नहीं होती, क्योंकि हर खेत की स्थिति अलग होती है, हर फसल की स्थिति अलग होती है और हर किसान का रिकॉर्ड भी अलग होता है। अब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 हेक्टेयर जमीन है, आपने गेहूं बोया था और आपके खेत में 60% नुकसान दर्ज हुआ है, तो अगर दर 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तय होती है तो 3 हेक्टेयर पर आपको लगभग 54,000 रुपए तक की सहायता मिल सकती है। और अगर नुकसान 90% दर्ज होता है तो यही राशि बढ़कर 70,000 रुपए से 90,000 रुपए तक भी जा सकती है, लेकिन ये सब दर के अनुसार, सर्वे के अनुसार और आपकी पात्रता के अनुसार ही होता है। इसलिए किसी भी किसान को यह सोचकर नहीं बैठना चाहिए कि हर किसी को एक जैसी राशि मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब बात करते हैं सर्वे की प्रक्रिया की, क्योंकि यही वो सबसे अहम हिस्सा है जिस पर पूरा मुआवजा टिका होता है। सर्वे कैसे होता है? सबसे पहले गांव स्तर पर पटवारी, गिरदावर और कृषि विभाग की संयुक्त टीम खेतों में जाती है, फसल की हालत देखती है, खसरा नंबर के आधार पर खेत की पहचान करती है, नुकसान की स्थिति को दर्ज करती है और एक रिपोर्ट तैयार करती है। यही रिपोर्ट आगे तहसील कार्यालय, जिला प्रशासन और राज्य स्तर तक जाती है। फिर उसी के आधार पर मुआवजा तय होता है। इसलिए अगर आपके खेत में सर्वे नहीं हुआ है या सर्वे में आपकी फसल की सही स्थिति दर्ज नहीं हुई है तो आप बिल्कुल चुप मत बैठिए, तुरंत पटवारी, ग्राम सचिव, तहसील कार्यालय या कृषि विभाग से संपर्क कीजिए, क्योंकि अगर आपने समय पर जानकारी नहीं दी तो आपका नुकसान भी रुक सकता है। अब बात करते हैं उन किसानों की जो फसल बीमा करवाते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने फसल बीमा कराया हुआ है तो आपको 72 घंटे के भीतर फसल खराब होने की सूचना देनी होती है। ये सूचना आप बैंक शाखा में जाकर दे सकते हैं, कृषि विभाग कार्यालय में दे सकते हैं, बीमा कंपनी की हेल्पलाइन पर कॉल करके दे सकते हैं या कई मामलों में पोर्टल के माध्यम से भी सूचना दर्ज कराई जा सकती है। लेकिन अगर आपने 72 घंटे के भीतर सूचना नहीं दी तो आपका क्लेम कमजोर हो सकता है, देरी हो सकती है या कई बार वो खारिज भी हो सकता है। इसलिए ये नियम बिल्कुल भी मत भूलिए। अब जरूरी दस्तावेजों की बात करते हैं, क्योंकि यही वो चीज है जहां बहुत सारे किसान पीछे रह जाते हैं।
आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक की कॉपी होनी चाहिए, खसरा नंबर होना चाहिए, जमाबंदी नकल होनी चाहिए, बीमा पॉलिसी नंबर होना चाहिए, फसल नुकसान की ताजा फोटो होनी चाहिए और मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया है तो कई बार बैंक स्वतः बीमा प्रीमियम काट देता है, लेकिन बहुत सारे किसानों को इस बात की जानकारी नहीं होती। इसलिए बैंक जाकर यह पूछना बहुत जरूरी है कि आपकी फसल का बीमा हुआ है या नहीं, पॉलिसी नंबर क्या है, बीमित राशि कितनी है और अगर कोई क्लेम पेंडिंग है तो उसकी स्थिति क्या है। अब बात करते हैं उन किसानों की जिनके पास बीमा नहीं है, तो क्या उन्हें कुछ मिलेगा? हाँ, अगर 33% से अधिक नुकसान हुआ है तो राज्य आपदा राहत निधि के माध्यम से सीमित सहायता मिल सकती है, लेकिन ध्यान रहे ये राशि बीमा वाले मामले से कम हो सकती है और इसकी एक अधिकतम सीमा तय होती है। इसलिए बीमा नहीं होने पर भी राहत की संभावना रहती है, लेकिन प्रक्रिया अलग होती है और राशि कम होती है। अब भुगतान प्रक्रिया कैसे चलती है इसे भी समझिए। सर्वे पूरा होने के बाद रिपोर्ट तहसील से जिला कलेक्टर कार्यालय जाती है, जिला स्तर पर सत्यापन होता है, फिर राज्य स्तर पर अनुमोदन होता है, फिर बजट जारी होता है और फिर डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है। सामान्यतः यह प्रक्रिया 3 से 6 महीने तक ले सकती है, कभी कभी परिस्थिति के अनुसार इससे अधिक समय भी लग सकता है। इसलिए किसानों को धैर्य भी रखना पड़ता है और अपने दस्तावेजों की स्थिति लगातार जांचते रहना पड़ता है। अब बहुत जरूरी सावधानियों की बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब तक सर्वे पूरा न हो जाए तब तक खेत में कटाई जल्दबाजी में मत कीजिए, क्योंकि अगर फसल पहले काट दी गई और सबूत खत्म हो गए तो बाद में रिपोर्ट में दिक्कत आ सकती है। दूसरी बात यह कि सर्वे टीम को सही जानकारी दीजिए, गलत प्रतिशत मत बताइए, क्योंकि बाद में वही आपकी परेशानी बन सकता है। तीसरी बात यह कि बैंक खाते में नाम, आधार और जमाबंदी में नाम एक जैसा होना चाहिए। चौथी बात यह कि मोबाइल नंबर अपडेट रखें और पांचवी बात यह कि किसी भी अफवाह के पीछे मत भागिए। अब साथियों, एक और महत्वपूर्ण पहलू को समझते हैं। कई बार जिलेवार औसत उपज के आधार पर भी क्लेम तय किया जाता है, मतलब अगर पूरे ब्लॉक या पूरे क्षेत्र में उत्पादन गिरा है तो सामूहिक आधार पर भी राहत निकल सकती है। इसलिए किसान साथियों को यह समझना चाहिए कि बीमा योजना सिर्फ व्यक्तिगत निरीक्षण पर ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय उत्पादन आंकड़ों पर भी आधारित होती है और कई बार ब्लॉक स्तर के आंकड़े भी असर डालते हैं। अब समय सीमा की बात करते हैं। रबी फसल के लिए सामान्यतः अक्टूबर से नवंबर के बीच बीमा कटता है, खरीफ के लिए जुलाई से अगस्त के बीच, और अगर आपने अंतिम तिथि से पहले प्रीमियम जमा कर दिया है तभी आप क्लेम के पात्र होंगे। अगर आपने बीमा ही नहीं कराया है या समय पर प्रीमियम नहीं जमा किया है तो फिर बाद में लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए बीमा के मामले में समय का पालन सबसे ज्यादा जरूरी है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण संदेश, फसल मुआवजा कोई दया नहीं है, ये किसान का अधिकार है। सरकार का उद्देश्य यही है कि प्राकृतिक आपदा के समय किसान पूरी तरह टूट न जाए, उसकी अगली बुवाई के लिए पूंजी बची रहे, उसका घर चलता रहे, उसके बच्चों की पढ़ाई रुक न जाए। इसलिए यह प्रक्रिया बनाई गई है, लेकिन प्रक्रिया को समझना, उसे समय पर पूरा करना और अपने हक के लिए जागरूक रहना हर किसान की जिम्मेदारी है। अपने गांव के अन्य किसानों को भी ये जानकारी जरूर दें, खासकर उन बुजुर्ग किसानों को जो ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं समझ पाते। अगर आपके क्षेत्र में सर्वे शुरू हो चुका है तो खसरा नंबर तैयार रखें, अगर अभी शुरू नहीं हुआ तो ग्राम पंचायत में जानकारी लेते रहें, और अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अपने नजदीकी कृषि विभाग, तहसील या ई मित्र पर जाकर स्थिति जानिए, क्योंकि जानकारी ही सुरक्षा है और जागरूक किसान ही मजबूत किसान है। और अंत में एक और बात, किसी भी फर्जी कॉल, फर्जी लिंक, ओटीपी मांगने वाले व्यक्ति या पैसे लेने वाले दलाल से सावधान रहिए। सरकार कभी भी मुआवजा देने के लिए आपसे पैसा नहीं मांगती, इसलिए अगर कोई ऐसा कहे तो तुरंत उसे नजरअंदाज करें। अपना ओटीपी कभी किसी को न बताएं, अपना बैंक पासवर्ड कभी साझा न करें और सिर्फ आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस जिले से हैं और क्या आपके गांव में सर्वे शुरू हुआ है या नहीं, ताकि हम आपके जिले की स्थिति के बारे में भी आगे चर्चा कर सकें और आपको और भी सटीक जानकारी दे सकें। फिर मिलेंगे अगली बड़ी और जरूरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।